नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चल रहे ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन की, जहां मुरादाबाद से लेकर अलग अलग जिलों तक अवैध कब्जों और बिना अनुमति बने निर्माणों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। बाबा का बुलडोजर अब सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि सख्त प्रशासन का प्रतीक बन चुका है। सबसे पहले नजर डालेंगे मुरादाबाद पर, जहां एमडीए ने लंबे विवाद के बाद कोर्ट के आदेश के तहत जमीन पर दोबारा कब्जा लिया। इसके बाद आपको दिखाएंगे यूपी के अलग अलग हिस्सों में हुई बड़ी कार्रवाइयां, जहां अवैध कॉलोनियां, प्लॉटिंग और संदिग्ध निर्माणों पर सीधा एक्शन लिया गया है। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। उत्तर प्रदेश में इन दिनों प्रशासनिक सख्ती अपने चरम पर दिखाई दे रही है। राज्य के अलग अलग जिलों से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां अवैध कब्जों, बिना अनुमति बनाए गए ढांचों और नियमों की अनदेखी करना अब कहीं ना कहीं मुश्किल हो चुका है। मुरादाबाद, लखनऊ और संत कबीर नगर, ये तीन जगह इस समय सुर्खियों में है और इन तीनों मामलों को जोड़कर अगर देखा जाए तो तस्वीर साफ नजर आती है कि सरकार अब अवैध निर्माण और जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतना चाहती। यूपी में बुलडोजर का बड़ा एक्शन, मुरादाबाद में जमीन पर कब्जा वापस। योगी अनकट में सबसे पहले बात मुरादाबाद की करते हैं। मुरादाबाद का मामला इस पूरे कार्रवाई में एक खास कड़ी के रूप में सामने आया है। यहाँ एक मदरसे से जुड़ी जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। मामला अदालत तक पहुंचा और आखिरकार हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात किए गए थे ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैल सके। अधिकारियों का कहना था कि ये कदम पूरी तरह से कोर्ट के आदेशों के तहत ही उठाया गया है, यानी यहाँ प्रशासन ने कोई स्वतंत्र कार्रवाई नहीं की बल्कि अदालत के आदेश का पालन किया। इस तरह के मामलों में सरकार का पक्ष भी साफ होता है कि जब न्यायालय किसी निर्माण या कब्जे को अवैध घोषित कर देता है तो उसे हटाना प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाता है। इसके साथ ही कैसे ये कार्रवाई पूरी हुई, इसे भी जानते हैं इस रिपोर्ट में। अवैध निर्माण पर लगातार वार, कॉलोनियों से लेकर मदरसों तक कार्रवाई, फुल एक्शन मोड में बाबा का बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कड़े रुख के बीच मुरादाबाद विकास प्राधिकरण एमडीए ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। करीब 2.5 दशक से चले आ रहे कानूनी विवाद के अंत के बाद मझौला थाना क्षेत्र के मंगपुरा के मदरसा जामिया अरबिया हयातुल उलूम की विवादित जमीन पर एमडीए ने अपना कब्जा वापस ले लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ के जरिए मदरसे की याचिका को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए खारिज करने के तुरंत बाद प्रशासन ने बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचकर घेराबंदी शुरू कर दी। करीब 3 हेक्टेयर की इस कीमती जमीन को अब नया मुरादाबाद योजना का हिस्सा बनाया जाएगा। मदरसे की जमीन पर बुलडोजर और एमडीए का कब्जा। आपको बता दें कि बुधवार को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम भारी पुलिस बल के साथ मझौला थाना क्षेत्र के मंगपुरा गांव पहुंची। यहां मदरसा जामिया अरबिया हयातुल उलूम के कब्जे वाली जमीन पर कार्रवाई शुरू की गई। प्राधिकरण ने न केवल मदरसे के गेट बंद करने की प्रक्रिया शुरू की, बल्कि बुलडोजर की मदद से जमीन को खाली कराकर वहां अपनी दीवार बनाने का काम भी तुरंत गति से प्रारंभ कर दिया। एमडीए के सचिव पंकज वर्मा ने बताया कि ये जमीन प्राधिकरण की नया मुरादाबाद आवासीय योजना के तहत अधिग्रहित 175 हेक्टेयर भूमि का हिस्सा है। गाटा संख्या 498 और 499 की इस लगभग 3 हेक्टेयर जमीन का कब्जा 2000 में ही कागजों पर लिया जा चुका था। लेकिन कानूनी दांवपेच के चलते भौतिक कब्जे में अड़चने आ रही थी।
25 साल पुराना विवाद और हाईकोर्ट का कड़ा रुख। इस पूरे मामले की जड़ें 1980 के दशक तक जाती है, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय में इस मदरसे की नींव रखी गई थी। साल 2000 में जब मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने क्षेत्रीय विकास के लिए जमीन का अधिग्रहण शुरू किया, तभी से ये मदरसा विवादों के घेरे में आ गया। मदरसा कमेटी ने इस अधिग्रहण को चुनौती देते हुए पहली बार 2000 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन 2005 में उनकी याचिका खारिज हुई, जिसके बाद मामला शासन और एमडीए बोर्ड तक गया। 2007 में बोर्ड ने भी मदरसा कमेटी के दावों को निरस्तार कर दिया। इसके बाद कमेटी बार बार अदालतों के चक्कर काटती रही, लेकिन आखिर में 2026 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे कानून सम्मत मानते हुए एमडीए के पक्ष में फैसला सुनाया। अब योगी अनकट में आपको इन दिनों हुई कार्रवाई के बारे में भी बताते हैं, जहां राजधानी लखनऊ यहां कार्रवाई का पैमाना और भी बड़ा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। इस अभियान के तहत करीब 30 बीघा जमीन पर विकसित की गई अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया। ये कॉलोनियां बिना किसी परमिशन और नक्शे के विकसित की जा रही थी, यानी ना तो इसका कोई वैध लेआउट पास था और ना ही जुड़े विभाग से कोई अनुमति ली गई थी। फिर लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पर बुलडोजर चलाया गया। इसके अलावा गोमती नगर, चिन्हट, बीबीडी और सुशांत गोल्फ सिटी जैसे इलाकों में भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। कई जगहों पर निर्माण को सील किया गया तो कहीं पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन का कहना था कि इस तरह की अवैध प्लॉटिंग से न सिर्फ सरकारी राजस्व को नुकसान होता है, बल्कि शहर के सुनियोजित विकास पर भी असर पड़ता है। इस पर प्रशासन का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य सिर्फ अवैध निर्माण को हटाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है, ताकि वो बिना जांच पड़ताल के किसी भी जमीन या प्रोजेक्ट पर अपना निवेश न करें। साथ ही ये संदेश भी दिया जा रहा है कि नियमों को दरकिनार कर कोई भी निर्माण अब सुरक्षित नहीं है। अब बात संत कबीर नगर की, जहां की कार्रवाई ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है, जहां एक मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया, जिस पर कई गंभीर आरोप थे। प्रशासन के अनुसार ये मदरसा बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। इसके अलावा इस संस्था से जुड़े लोगों पर अवैध फंडिंग और विदेशी फंडिंग, साथ ही साथ संदिग्ध गतिविधियों के आरोप भी सामने आए। इसके साथ ही इस कार्रवाई से पहले प्रशासन ने नोटिस जारी किया था और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। मामला अदालत में भी गया, लेकिन राहत नहीं मिलने के बाद प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे, ताकि किसी भी तरह का विरोध या हिंसा ना हो सके। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे कानून के पालन का हिस्सा बता रहे हैं, जरूरी कदम मान रहे हैं, तो कुछ इसे एक खास एजेंडा के तहत कार्रवाई बता रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह से तथ्यों और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही की गई है। अब इन तीनों घटनाओं को एक साथ देखा जाए तो साफ होता है कि उत्तर प्रदेश में इस समय जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है। अवैध कब्जा, अवैध निर्माण और नियमों की अनदेखी, इन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर अब सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि प्रशासनिक शक्ति का प्रतीक बन चुका है। फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है, उसमें प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। अलग अलग जिलों में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, पुराने मामलों की समीक्षा की जा रही है और जहां भी अवैध निर्माण या कब्जा पाया जा रहा है, वहां तुरंत कार्रवाई हो रही है। अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस तरह की सख्ती का राज्य के विकास और कानून व्यवस्था पर आखिर क्या असर पड़ता है। अगर ये कार्रवाई पूरी पारदर्शी और कानूनी प्रक्रिया के तहत जारी होती है, तो इससे न सिर्फ अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी, बल्कि एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की नींव भी पड़ेगी। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां प्रशासनिक शक्ति और विकास की जरूरतें एक साथ चल रही है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की अब सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।